नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं विकास जीएस क्लासेस में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज प्रारंभ कर चुके थे, आज हम बात करते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल। तो आप फोटो में देख रहे होंगे टाइटल में कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 4 हेरिटेज साइट्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 3 ही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम चर्चा करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सांची का स्तूप, भीमबेटका, खजुराहो के मंदिर और राजाराम मंदिर। आगे चलते हैं, हम देखते हैं मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मैप में सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा या कई कोचिंग क्लासेस में देखा होगा, आपको रटा दिया जाता है ट्रिक्स बनाकर, दुनिया भर के आप फॉर्मूले बनाकर याद करते हैं। आपको सिंपल सा याद रखना है मैप में। छतरपुर कहाँ है? ऊपर की तरफ। उससे थोड़ा नीचे आए तो आपको पड़ेगा रायसेन जिला। रायसेन जिले में आपको 2 याद रखने हैं, पहले सांची और फिर भीमबेटका। तो सिंपल सी 3 स्टेप आपको याद करनी है, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ठीक है दोस्तों। आप सन भी याद रखिए क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खजुराहो 1986, सांची स्तूप 1989 और भीमबेटका 2003। तो 86, 89 और 2003 खजुराहो, सांची, भीमबेटका। यहाँ से लास्ट ईयर मध्य प्रदेश जल प्रहरी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में टोटल कितने हेरिटेज साइट हैं। यदि दोस्तों अभी भी यह क्वेश्चन आता है तो आपको 3 ही बताना है। यदि बात करते हैं निवाड़ी जिले में स्थित राजाराम मंदिर की, तो इसे अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए अस्थायी रूप से यूनेस्को में शामिल किया गया है, लेकिन अभी टोटल साइट्स की बात करते हैं तो 3 है। तो दोस्तों, अस्थायी सूची क्या होती है? जब भी किसी भी हेरिटेज साइट को यदि यूनेस्को में शामिल किया जाता है तो प्रारंभ में उसे अस्थायी सूची में रखा जाता है। उनकी कुछ इंटरनल समितियां होती हैं, उनके माध्यम से उसे स्थायी समिति में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये बात की चीज़ है। अभी आपको 3 चीज़ याद रखनी है। कौन सी? खजुराहो, सांची और भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो टोटल 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसकी डिटेल्स में। खजुराहो, छतरपुर, ठीक है दोस्तों। तो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है खजुराहो। यह विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। तो खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया? 1986। WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का रखरखाव एवं फंडिंग कौन करता है दोस्तों? यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को रखरखाव करता है हेरिटेज साइट्स का। बात की जाए यूनेस्को की तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। आपने लास्ट ईयर देखा होगा FCI का पेपर हुआ था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है, ठीक है। अगर यूनेस्को के गठन की बात की जाए तो इस नवंबर 1945 में गठन हुआ था इसका। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो खजुराहो के मंदिर का संबंध चंदेल वंश के राजाओं से है एवं खजुराहो के संस्थापक चंद्र बर्मन है। यह व्यापम की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। खजुराहो के संस्थापक चंद्र बर्मन है। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया एवं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईसा के बीच किया गया। यदि हम इसके इफेक्ट की बात करते हैं तो लगभग 85 मंदिर बनवाए गए थे खजुराहो में। वर्तमान में 25 मंदिर ऐसे हैं जो ठीक कंडीशन में हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं यह किस धर्म से संबंधित है। तो खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित स्थल है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि खजुराहो किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू एवं जैन धर्म से। आगे बात की जाए कि खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था? तो खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरवाहक था, खजूरवाहक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कई सारे मंदिर थे। प्रश्न बनता है खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? आपको 2-3 शैलियाँ दी जाएंगी ऑप्शन में, नागर शैली, बेसर शैली। तो इसका आंसर होगा नागर शैली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पश्चिम श्रेणी, पूर्वी श्रेणी, दक्षिण श्रेणी। पश्चिम श्रेणी के समूह के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की बात करते हैं हम तो कंदरिया महादेव मंदिर, व्यापम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर,
ठीक है दोस्तों, यदि हम पूर्वी समूह के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं जैन मंदिर। तो जैन मंदिर पूर्वी समूह के अंतर्गत कौन कौन से जैन मंदिर है खजुराहो में? पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और घंटाई मंदिर। ठीक है, यदि दक्षिण समूह के अंतर्गत आने वाले मंदिर की बात करें तो दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो दोस्तों हमने यहाँ अभी मंदिरों के नाम देखे, और भी कई सारे मंदिर हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर बिल्कुल याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मंदिरों के समूह को खजुराहो में बीज मंडल कहा जाता है। तो प्राचीन मंदिरों का समूह क्या कहलाता है? बीज मंडल। ठीक है दोस्तों, अभी भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य चल रहा है जिसमें कई सारी पुरातात्विक खोज जारी है। आगे बात करते हैं हम कुल विश्व विरासत स्थल की। तो भारत में कुल विश्व विरासत स्थल है 38, जिनमें से 30 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में हमारे टोटल 3 स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित सांची है, जहाँ एक छोटा सा ग्राम है। यह बौद्ध स्मारक है सांची में। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया था। दोस्तों आप मैप को याद कीजिए, जैसा कि हमने मैप में सबसे ऊपर देखा था खजुराहो, छतरपुर 1986, उसके बाद रायसेन डिस्ट्रिक्ट में 2 सांची 1989 और भीमबेटका 2003। ठीक है दोस्तों, तो विश्व विरासत सूची में सांची को शामिल किया 1989 में। यह बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम कांकड़ा दा बोट है, काकड़दा बोट है। तो आपको प्राचीन नाम जरूर याद रखना है, बोद्धश्री पर्वत काकड़दा बोट है। ठीक है, इसका निर्माण 3वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। इसमें नोट नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यदि बात की जाए यहाँ पर तो सारीपुत्र एवं महाबोध गलायन की अस्थियों के अवशेष यहाँ स्तूप में रखे गए हैं, और यहाँ पर बौद्ध पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है जिसमें इन अस्थियों को दिखाया जाता है और स्तूप के मुख्य द्वार को खोला जाता है। यदि हम मुख्य स्तूप क्रमांक 1 की बात करें, जिसका व्यास 36.5 मीटर है और ऊंचाई 16.4 है। इसके चारों ओर तोरण बने हुए हैं जिसका निर्माण शुंग वंश ने कराया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तोरणों का निर्माण किसने कराया? शुंग वंश ने। और स्तूप का निर्माण किसने कराया? मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने। इसकी बात करते हैं, यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है। सांची का स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची का स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा बचा अंतिम भीमबेटका। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? रायसेन में है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया गया था। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं, किंतु पास कहाँ है? भोपाल के नज़दीक है और आती है रायसेन जिले के अंतर्गत। इसकी खोज 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के द्वारा की गई। तो किसके द्वारा खोज हुई? विष्णु श्रीधर वाकड़ जी के द्वारा। डेट क्या रही? 1957 में, और यूनेस्को में शामिल किया जुलाई 2003 में। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यदि हम भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो यह समथिंग 750 शैलाश्रय मिले हैं, जिनमें से करीब 500 ऐसे शैलाश्रय हैं जिनमें रंगीन चित्र बने हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, भीमबेटका में गुफाओं की संख्या अधिक है, सबसे बड़ा गुफा समूह है। यहाँ पर आदि मानव द्वारा अपने रोज के जो कार्य होते थे उन्हें रंगीन चित्रों पर अंकित किया गया है गुफा के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। तो कौन सी संस्था के द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है, और यह विंध्य पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह विंध्य पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने अभी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण
विश्व विरासत समूह देखें और यह टोटल संख्या इनकी कितनी है, 3। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, कृपया कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।